वैसे फॉर्म बनाना हम HTML में सीखते हैं। जैसे फॉर्म में जितने भी फील्ड होते हैं अलग अलग टाइप के, वो सब HTML का पार्ट है। बट वो फॉर्म सिर्फ डिस्प्ले होता था HTML में, वो प्रोसेस नहीं होता था। प्रोसेस इट मीन जैसे उसको हम फॉर्म में जो डेटा डाला है उसको रीड करना, कैलकुलेशन करना, और इन फ्यूचर उसको डेटाबेस में ही भेजा जा सकता है, ईमेल भेजा जा सकता है। तो फॉर्म से बहुत सारे काम होते हैं। वेबसाइट फेमस होने का रीजन फॉर्म ही है, क्योंकि बहुत सारे काम फॉर्म से होता है। लॉग इन, रजिस्ट्रेशन या ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो फॉर्म से ही फिलअप होता है। रजिस्ट्रेशन किया जाता है कोई ऑर्गेनाइजेशन में तो फॉर्म से ही होता है। तो फॉर्म के बारे में हम यहाँ समझते हैं। एक हम फाइल बना रहे हैं जिसका नाम है index1.php। फॉर्म सिंपली ऐसे हम बनाते थे HTML में, और यहाँ लेबल रखा हमने। अब समझने के लिए जैसे एंटर फर्स्ट नंबर और इनपुट टाइप टेक्स्ट, किसी को कॉपी करके एंटर सेकेंड नंबर, इनपुट टाइप टेक्स्ट। हेडिंग हम देते हैं कि फाइंड ग्रेटर नंबर। तो फॉर्म में बहुत सारी चीज समझेंगे, और इस फॉर्म का पर्पस क्या होगा कि यूजर से हम दो नंबर डलवाएंगे और दोनों में से जो ग्रेटर होगा उसको हम दिखाएंगे। तो इन बिटवीन और भी बहुत सारी चीजें इसमें आएगा। तो सबसे पहला पार्ट तो होता है कि जितने भी हमारे पास फील्ड होते हैं वो सभी का नेम होना चाहिए। PHP में, HTML में तो नेम नहीं भी डालेंगे तो डिस्प्ले होता ही है, बट PHP में प्रोसेस करने के लिए नेम होना चाहिए। तो नेम हम यहाँ मेंशन करते हैं, कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैंने A रखा और इसका नाम हमने B रखा। तो फॉर्म जो टैग है इसमें भी इम्पोर्टेंट चीजें होते हैं अंदर, एट्रीब्यूट्स। तो मेनली दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक तो मेथड और दूसरा एक्शन। तो दोनों को डिटेल में हम समझेंगे। जैसे मेथड में गेट और पोस्ट होते हैं। तो पहले तो मैं गेट दे देता हूँ, दोनों में डिफरेंस क्या है ये सब चीज हम समझेंगे, और पहले मेथड में ही हम डिस्कस करेंगे, फिर एक्शन में करते हैं। इस फाइल का आउटपुट में खोलता हूँ, यहाँ एक लाइन ब्रेक दे देते हैं और सबमिट बटन भी बनाते हैं। इनपुट टाइप सबमिट, नेम सबमिट, वैल्यू हमने दिया सबमिट। तो मेथड समझते हैं। मेथड गेट हमने लिखा है, अब कोई मैं वैल्यू डालता हूँ, सबमिट दबाता हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा URL में जो हम वैल्यू डालेंगे ना वो सबमिट दबाने के बाद पास होता है, पास हो रहा है। तो गेट यही चीज है। गेट एक्चुअली क्या करता है ना कि जो भी फॉर्म में वैल्यू आप डालते हैं उसको URL में पास कर देता है। तो URL में पास होता है फॉर्म का सभी डेटा, तो डेफिनेटली थोड़ा इनसिक्योर होता है, बट पोस्ट सिक्योर है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो पास करने का मतलब पर्पस क्या होगा इन फ्यूचर, तो वो सर्चिंग करवाने के लिए होता है ज्यादातर। सर्चिंग कैसे इन फ्यूचर होगा उसका एग्जांपल हम यहाँ देख सकते हैं। जैसे मैंने कोई वेबसाइट खोला amazon.in, अब यहाँ पे हमने सैमसंग लिखा, एंटर दबाया, तो ऊपर URL में ध्यान दीजिए, देखिए ये फील्ड कीवर्ड करके सैमसंग पास हुआ है। तो ये गेट मेथड ही लगाया होगा, ये फॉर्म ही है, एक ही फील्ड है इसमें। तो ऊपर URL में अगर हम नोकिया लिखेंगे तो नोकिया सर्च होगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग को URL से डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो वहां मैंने लिखा तो यहाँ भी सर्चिंग हो रहा है। तो गेट मेथड यूजफुल है, खासकर सर्चिंग करवाना, फिल्टर करवाना। तो जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वहाँ यूज होगा ऐसा काफी सारा।
तो ये पर्पस छोड़कर और जितना भी हमारा काम होता है फॉर्म से, जैसे लॉग इन, रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन पेमेंट करना, मतलब हम यूआरएल में वैल्यू नहीं दिखाना चाहते, उसका नीड नहीं है, तो वो सब पोस्ट मेथड से होगा। अब मैं यहाँ कुछ नंबर डालता हूँ, सबमिट दबाता हूँ, तो बस यहाँ पास नहीं होगा, सबमिट हो जाएगा। देखिए, बट वो डेटा कहाँ गया वो तो सब पीएचपी से हम उसको हैंडल करेंगे, अभी हमने पीएचपी कोडिंग नहीं किया। तो पोस्ट सिंपली समझ सकते हैं कि डोंट पास वैल्यू टू यूआरएल, और क्योंकि ये दिखाई नहीं देता यूआरएल में तो गेट से ज्यादा सिक्योर है। और यूज फॉर ऑल एक्सपेक्ट सर्चिंग पेजेस, ये हमने डिस्कस किया ही था। तो एक्शन क्या होता है ये भी समझते हैं, फॉर्म के अंदर ही ये भी एट्रीब्यूट होता है यहाँ पे एक्शन करके। तो अगर आपका ये फॉर्म का पीएचपी कोडिंग, मतलब फॉर्म को हैंडल करने का पीएचपी कोडिंग अगर दूसरे फाइल में आप डालना चाहते हैं तो उस फाइल का यहाँ पाथ होगा। जैसे एग्जांपल मैंने दिया प्रोसेस डॉट पीएचपी। तो अब ये फॉर्म को जब मैं सबमिट करूंगा, सबमिट दबाऊंगा, तो ये डायरेक्ट जाएगा प्रोसेस डॉट पीएचपी में, क्योंकि हमने एक्शन में लिखा है ये। वो फाइल अभी हमारे पास नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड प्रोसेस डॉट पीएचपी में जा रहा है। तो ये मेन पॉइंट ये है कि ये फॉर्म में इन फ्यूचर जो पीएचपी कोडिंग होगा इसको संभालने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, तो वो कोडिंग अगर आप दूसरा फाइल में रखना चाहते हैं तो उसी फाइल का यहाँ पे पाथ होगा। और मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्शन कम ही यूज होता है, क्योंकि जहाँ फॉर्म है वहीं पे पीएचपी कोडिंग किया जाता है। तो एक्शन में यहाँ हटा सकते हैं, खाली छोड़ सकते हैं इसको। तो और आगे समझते हैं फिर। तो अब हम ये करते हैं कि फॉर्म में जो यूजर ने डाला उसको हम रीड कैसे करें पीएचपी से। तो ग्लोबल इसको वेरिएबल कहलाता है, डॉलर अंडर पोस्ट, डॉलर अंडर गेट। अब फॉर्म का मेथड अगर पोस्ट है तो डॉलर अंडर पोस्ट से रीड होगा, अगर गेट है तो डॉलर अंडर स्कोर गेट से रीड होगा। तो ऐसे समझ सकते हैं डॉलर अंडर स्कोर पोस्ट, और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो यहाँ पे है ये नेम पास किया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला रीड करूँ जो यूजर डालेगा ब्राउजर में फॉर्म में, तो यहाँ पे ए लिखना होगा। अब इसको एक छोटा सा वेरिएबल में डालना चाहिए, तो डॉलर ए इक्वल टू, तो ये लाइन क्या कर रहा है कि यूजर जब इसमें जो कुछ भी डालेगा उसको रीड कर लिया और डॉलर ए में डाल दिया। इसी तरीके से डॉलर बी में हम करते हैं डॉलर अंडर पोस्ट बी, तो दोनों हमने रीड कर लिया है। अब फिलहाल अगर टोटल हम दिखाना चाहते हैं तो डॉलर इको में लिखते हैं डॉलर ए प्लस डॉलर बी। अब फर्स्ट टाइम ऐसे मैं ये जब फॉर्म को रीलोड करूंगा तो एरर आएगा, इसको ठीक करेंगे, हम अभी डिस्कस करेंगे। बट अगर नंबर में डालूंगा और सबमिट दबाऊंगा तब कोई एरर नहीं आएगा। तो 4 + 3 7 आ रहे हैं। अब कुछ भी हम डालेंगे तो टोटल होगा, हो रहा है। बट फर्स्ट टाइम जब इसको रीलोड करेंगे, खोलेंगे, तो एरर आएगा। ये रीजन क्या है, लाइन 17 19 में कि जब पीएचपी ऐसे एग्जीक्यूट होता है ना लाइन नंबर 1 2 3 से, तो जब लाइन 17 में पहुंचा तो ये कह रहा है कि फॉर्म का जो ई में क्या डाला हुआ है। बट जब फर्स्ट टाइम फॉर्म खोला तो हमने कुछ डाला ही नहीं है, इसलिए ये ऑन डिफाइंड हो गया, ये भी ऑन डिफाइंड हो गया। तो इसको संभालने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि ये जो पीएचपी कोडिंग है ये कब एग्जीक्यूट होना चाहिए, कि किसी ने सबमिट बटन दबाया तभी। तो इसलिए एक किस्म से इफ लगाएंगे, और जिसका कंडीशन होगा कि सबमिट बटन क्लिक है तभी हमारा पीएचपी कोड एग्जीक्यूट हो। तो इसको मैं कट कर लेता हूँ और वो कंडीशन के बारे में बात करते हैं। इफ कंडीशन हो गया, अब जनरल हमें ये ट्रैक करना है कि सबमिट बटन
क्लिक हुआ कि नहीं। तो पीएचपी में एक फंक्शन होता है ईज सेट करके। ईज सेट फंक्शन नाम से ही समझ आ रहा है कि चेक कर रहा है कि क्या सेट है कि नहीं, और ये भी सेंस में कि क्या क्लिक है कि नहीं, उसमें वैल्यू है कि नहीं, ये सेंस में। तो इफ ईज सेट फंक्शन हो गया ईज सेट। अब इसके अंदर हमें सबमिट पास करना है, तो सबमिट भी फॉर्म का ही एक फील्ड है, तो इसको भी $_पोस्ट करके हमें करना होगा। नेम जो हो गया सबमिट, जो नेम हमें डाला था सबमिट, तो यही कंडीशन हो गया। ये फिर से $_पोस्ट सबमिट, मतलब कि क्या सबमिट बटन क्लिक है। अगर क्लिक है तो अंदर वाला पार्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए ये। तो अभी मैं फिलहाल इको ओके क्लिक लिखता हूँ। तो वैसे अब एरर तो नहीं आ रहा है, बट अगर मैं सबमिट दबाता हूँ तो वो मैसेज आना चाहिए ओके क्लिक आ रहा है। तो इसे ये क्लियर होता है कि ये वाला जो पार्ट है अंदर वाला, ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब सबमिट बटन क्लिक होगा। तो कमेंट में हम लिख सकते हैं इट विल एग्जीक्यूट व्हेन सबमिट बटन क्लिक। तो जो हमने पहले कट किया था उसको हम डाल देते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं, अब तो एरर नहीं आना चाहिए क्योंकि वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, कंडीशन के अंदर था ये। अब कुछ नंबर डालते हैं तो अब सही है। तो इससे ये समझ आना चाहिए कि कभी भी आप फॉर्म बना रहे हैं HTML PHP में और उसको आपको हैंडल करना है, प्रोसेस करना है, तो ई फिर से $_पोस्ट सबमिट बटन का नाम ये लिखना ही होगा, चाहे जैसा भी फॉर्म हो। और उसके बाद जितने भी आपके पास फील्ड है वो सबको रीड करना होगा, फिर आपका लॉजिक जो है इधर से चलेगा, जो भी नया लॉजिक है। इस फाइल का पर्पस था फाइंड ग्रेटर नंबर। तो सिंपली यहाँ क्या कर सकते हैं, इफ $E ग्रेटर देन $B। तो क्या $E ग्रेटर है B से, तो हमने यहाँ एक मैसेज दिया कि $E कॉनकैटिनेट करके इज ग्रेटर। अब अगर ए बड़ा नहीं है तो डेफिनेटली बी बड़ा होगा, तो इको $B इज ग्रेटर। तो यहाँ हमने 3 रखा, 4 इज ग्रेटर होना चाहिए, 4 इज ग्रेटर। तो ये फाइल में हमने काफी सारा डिस्कशन किया फॉर्म से रिलेटेड जो PHP में चाहिए। फिर ये एग्जांपल हम करते हैं तो फॉर्म और क्लियर होगा। क्रिएट अ फॉर्म टू आस्क 5 सब्जेक्ट मार्क्स। फॉर्म बनाएंगे, 5 सब्जेक्ट मार्क एंटर करवाएंगे यूजर से, फिर उसके बाद टोटल मार्क्स निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, इसमें हम फुल मार्क 500 कंसिडर करेंगे। उसके बाद चेक करेंगे कि यूजर पास है कि फेल है, और पास परसेंटेज 40% अबोव हम मानेंगे। अब यूजर अगर पास है तो फिर ग्रेडिंग भी निकालेंगे ये रेंज से। तो इसको बनाते हैं। इस फाइल को मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि फॉर्म उसमें है, index2 एंटर 5 सब्जेक्ट मार्क्स। तो ऐसे लिख दिया सिंपली subject1, फिर subject2, नेम ए भी रहने देते हैं। इस तरीके से 3 बार और डालेंगे, CDE। नाम हमेशा यूनिक होना चाहिए। अब ई फिर से $पर सबमिट होगा ही, और सबको हम रीड करते हैं। CDE
अब यहाँ से सभी काम करते हैं। सबसे पहला जो था टोटल मार्क्स निकालना, तो डॉलर टी में हमने डॉलर ए प्लस डॉलर बी डॉलर सी प्लस डॉलर डी प्लस ई, तो इसमें टोटल आ गया होगा ए बी सी डी ई का। उसके बाद हम परसेंटेज निकालेंगे, तो परसेंटेज निकालने के लिए वेरिएबल हमने पी डिसाइड किया, तो डॉलर टी डिवाइडेड बाई 500 और इंटू 100, क्योंकि फुल मार्क्स हमने कंसिडर किया था 500 का। तो डॉलर टी में डॉलर पी में परसेंटेज निकल गया होगा। परसेंटेज सिंबल हम कहीं डालते नहीं है, तो परसेंटेज होता है उसमें। अब चेक ये पास और फेल्ड, तो ये फेल्स लगाएंगे यहाँ पे। हमेशा सिंटेक्स लिखना अच्छा हैबिट होता है, ताकि बाद में कुछ मिस ना हो सिंटेक्स में। तो हमने कंडीशन के अकॉर्डिंग 40% एबोव है, तो इफ डॉलर पी ग्रेटर देन इक्वल टू 40, मतलब 40% या उससे ज्यादा है तो पास मानेंगे। तो ये वाला पास पास्ट है और ये फेल्ड। तो फेल्ड में बस मैसेज एक दिखा देते हैं कि इक्वल फेल्ड। और पास के अंदर भी हमें ग्रेडिंग निकालना था, तो ग्रेडिंग निकालने के लिए यहाँ फिर से अंदर ई फेल्स आएगा। तो पहला रूल है 40 to 59, इफ डॉलर पी ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड डॉलर पी लेस देन इक्वल टू 59। तो इसको डायरेक्ट इको भी कर सकते हैं या फिर एक वेरिएबल में भी डाल सकते हैं। तो वेरिएबल में ही अगर डालें हम, तो डॉलर ग्रेडिंग में हमने लिख दिया सेकेंड डिवीजन। इसके बाद फिर दूसरा पार्ट है 60 to 79। तो यहाँ एल्स इफ आएगा, इसको नेस्टेड इफ कहते हैं। इसी पार्ट को कॉपी करके एडिट कर देते हैं, थोड़ा एंटर दबा सकते हैं। तो ये था हमारा 60 to 79, 60 to 79 इसका ग्रेडिंग होगा फर्स्ट डिवीजन। फिर यहाँ पे एल्स इफ एटी टू 89, 80 to 89 ये हो गया डिस्टिंक्शन। और इसके बाद एक और है आउटस्टैंडिंग एल्स। अब सिर्फ एल्स में भी लिख सकते हैं, क्योंकि फिर 90 से ऊपर जितना भी होगा आउटस्टैंडिंग होगा, तो एल्स में हमने डाला। अब एल्स लास्ट में क्यों है, क्योंकि अब कोई इफ नहीं है, जितना इफ था वो ऊपर आ चुका है, तो लास्ट जो है एल्स में है, तो ग्रेडिंग हो गया आउटस्टैंडिंग। तो ये पास वाला पार्ट था, हमने ग्रेडिंग के लिए ये सब किया था। उस वेरिएबल में कोई एक चीज होगा, तो यहाँ हम इको कर देते हैं पास्ट विथ कॉन्कैटिनेट करके ग्रेडिंग वेरिएबल। तो पास्ट विथ और जो भी ग्रेडिंग होगा उसका इसमें आएगा। तो चेक करते हैं इसको। सब्जेक्ट 1 हमने डाला, फिर 2, 3rd, 4th, 5th,
कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है, इसको देखते हैं। फॉर्म मेथड, ये सेव एक नहीं था, सेव भी इसको करना जरूरी है। पास विथ आउटस्टैंडिंग, एक बार फिर डालकर देख सकते हैं। पास विथ फर्स्ट डिवीजन, तो इसमें अगर आप टोटल मार्क्स भी दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, ऐसे कि एक तो ये मैसेज हो गया पास विथ, और ऑब्टेन टोटल मार्क्स दिखाना है तो इसको ऊपर ही रखते हैं यहीं पे, इक्वल यू ऑब्टेन्ड $p, परसेंटेज हो गया, परसेंटेज दिखाने के लिए। फिर लाइन ब्रेक, मार्क्स दिखाने के लिए $t होगा। तो पहला आउटपुट आया मार्क्स, फिर परसेंटेज, उसके बाद पास विद ग्रेडिंग या फिर फेल्ड। तो यू ऑब्टेन्ड मार्क्स इतना हो गया, यू ऑब्टेन्ड परसेंटेज 73 और फर्स्ट विथ फर्स्ट डिवीजन हो गया, क्योंकि 73 जो है हमारा इसी रेंज में है इसलिए। तो इसमें भी काफी एग्जांपल हमने किया, फॉर्म का रिवीजन हो गया और इसमें ईफिल्स का भी यूज हुआ। एक और अच्छा एग्जांपल है सो नंबर ऑफ पीपल टू ट्रैवल। इसको समझने के लिए डायरेक्ट फाइल में चलते हैं, एक न्यू फाइल बनाते हैं index3.php। हेडिंग हमने दिया नंबर ऑफ पीपल टू ट्रैवल, नंबर ऑफ पीपल टू ट्रैवल। तो फॉर्म बनाएंगे, enter number of people to travel, input type text, नेम हमने n रखा और एक सबमिट बटन। फॉर्म ये है। अब इसका पर्पस क्या है फाइल का, ये समझाता हूँ मैं। अब जैसे यहाँ पे ना किसी ने 3 डाला और सबमिट दबाया तो 3 बार नाम पूछेगा, मतलब एक फॉर्म का टेक्स्ट फील्ड आएगा, नेम नेम नेम, मतलब 3 बार नाम पूछेगा। अगर किसी ने 5 डाला तो 5 टाइम्स पूछेगा। तो इसके लिए हम करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोचे तो इसमें लूप है, क्योंकि यूजर जितना डाल रहा है उतना टाइम से हमें लूप चलाना है और लूप के अंदर हमें वो टेक्स्ट फील्ड को इको करवाना है। तो PHP टैग देते हैं, और क्योंकि ये फॉर्म है तो मैंने बताया था if सेट लगेगा $_post सबमिट। तो यूजर ने जो डाला फील्ड में n नाम है तो $n = $post n। अब हम लूप चलाएंगे, और लूप में हमें ये सोचना है कि यूजर ने जितना डाला उतना बार लूप कैसे चले। तो उसके लिए एक हम अपना वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं a में 1, क्योंकि 1 से ही हम स्टार्ट होगा और चेक करेंगे कि यूजर ने कितना डाला। जैसे अगर यूजर 3 डालता है
तो हमारा वेरिएबल 1 है, तो हम चेक करेंगे कि क्या 1 इक्वल हुआ 3 से, नहीं हुआ तो फिर इंक्रीमेंट करते रहेंगे अपने वेरिएबल को। तो इस तरीके से लूप चल जाएगा। तो कंडीशन हम देंगे $a लेस देन इक्वल टू $n, कि क्या हमारा जो $a है वो लेस देन या इक्वल हो गया, इक्वल्स हो गया। अगर उससे ज्यादा होगा तो लूप ब्रेक हो जाएगा। तो फिर इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा। अभी फिलहाल सिर्फ यहाँ पे मैं ओके दिखाता हूँ और लाइन ब्रेक। तो अभी हम ये टेस्टिंग करेंगे कि यूजर जितना नंबर डाल रहा है उतना बार लूप चलता है कि नहीं, उतना बार ओके आता है कि नहीं। 3 डाला, 3 टाइम ओके आ रहे हैं, सही है। 6 डाला, 6 टाइम आ रहे हैं। अब यही इको में बस हम टेक्स्ट फील्ड डाल देंगे इस तरीके से, नेम, इनपुट टाइप, टेक्स्ट। यहाँ एक छोटा सा चीज क्या समझना होता है कि अगर आपका इको में बाहर आपने डबल कोटेशन यूज किए हैं और उसके अंदर आप HTML लिख रहे हैं, जब आपको कोटेशन चाहिए तो वो सिंगल कोटेशन लिखना होता है। ये एक रूल है PHP में। अगर आपका हैबिट है बाहर यहाँ सिंगल कोटेशन डालना, तो ये वाला डबल कोटेशन होना चाहिए अपोजिट। तो इस तरीके से। तो अभी ऐसा था, आउटसाइड डबल कोटेशन, तो इनसाइड HTML का कोटेशन सिंगल होना चाहिए। इनपुट टाइप टेक्स्ट, उसके बाद बस इसको बस हमें दिखाना है, इसको कहीं प्रोसेस नहीं करना है, तो नेम देना जरूरी नहीं है। अब इसको देखते हैं। 4 डाला हमने, तो 4 टाइम आ रहा है नाम डालने को। तो ये भी लूप के थ्रू हुआ जिसमें फॉर्म का भी यूज हुआ।